हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं, जो कि डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, जब वो कंबाइन करते हैं तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि सेम शेप और सेम एनर्जी लेवल का होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं। ठीक है। आज हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन के डिफिनेशन को देखने वाले हैं और आगे बहुत सारे एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो सेम उसी पैटर्न पे अगर मिक्सिंग ऑफ ई वन एस ऑर्बिटल विथ थ्री पी ऑर्बिटल, जो कि क्या हो सकते हैं, पी एक्स हो सकते हैं, पी वाई हो सकते हैं, एंड पी जेड हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, फोर ऑर्बिटल बनेंगे और ये चारों ऑर्बिटल अगर सेम एनर्जी और सेम शेप के हैं तो इसी को कहेंगे हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक बार के लिए और क्या होता है कि एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल, जो कि पी एक्स पी वाई एंड पी जेड हैं, वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं तो फोर ऑर्बिटल बनते हैं। ये फोर फोर जो ऑर्बिटल हैं वो क्या हैं, सेम एनर्जी एंड शेप के हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मिक्स इसको आप अपने शब्द में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है मिक्सिंग ऑफ वन एस एंड थ्री पी ऑर्बिटल, दैट इज पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, फॉर्मिंग फोर न्यू ऑर्बिटल, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी एंड सेम शेप, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो 25% करेक्टर होता है वो यस करेक्टर होता है, और 75% जो करेक्टर है वो पी करेक्टर है। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि आपका मेथेन हो गया, अमोनिया हो गया और H2O। तो अब हम इसका शुरुआत करने वाले हैं आपके एग्जाम्पल मेथेन से। तो चलिए, मेथेन में एक सेंट्रल कार्बन से चार हाइड्रोजन अटैच होते हैं। यहाँ पे चार हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, देखिए। ठीक है, चार हाइड्रोजन अटैच हैं और ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे शेप को हम लोग टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। ठीक है, ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s। ठीक है। इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन लिखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अब देखिए इसके 1s में दो इलेक्ट्रॉन, 2s में टू इलेक्ट्रॉन, 2px में वन इलेक्ट्रॉन, 2py में वन इलेक्ट्रॉन एंड 2pz में वन जीरो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसके एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। तो देखिए एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होगा क्या, कि ये जो 2s के दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक जो है वो जम करके 2pz में चला जाएगा। तो चलिए, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s में टू इलेक्ट्रॉन, 2s में वन इलेक्ट्रॉन, 2px में वन इलेक्ट्रॉन, 2py में वन इलेक्ट्रॉन एंड 2pz में वन इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, इसका हाइब्रिड स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये है हाइब्रिड स्टेट sp3। पहले 2s में वन इलेक्ट्रॉन, 2px में वन इलेक्ट्रॉन, 2py में वन इलेक्ट्रॉन एंड 2pz में वन इलेक्ट्रॉन। ये सारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की। ये क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे, डिफाइन और ड्रा द पैटर्न ऑफ मेथेन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो आप इसको देखिए। 2s का कुछ शेप ऐसे होता है, 2px का डबल डम्बल शेप, एक्स एक्सिस को यहाँ पे बनाया, y को यहाँ पे जेड, 2py का ऐसे, 2pz का कुछ ऐसे शेप है। तीनों एक्सिस को मैंने यहाँ पे बनाया। ये जो ऑर्बिटल है ना, ये वाले, ये जो ऑर्बिटल हैं ये कहलाते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। कुछ ऐसा शेप होता है तीनों का, 2s का, 2px का, 2py का एंड 2pz का। ठीक है, ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये क्या होंगे ना, कंबाइन हुए फोर ऑर्बिटल बनाए। ये देखिए, पहले में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में दो इलेक्ट्रॉन, तीसरे में तीन इलेक्ट्रॉन, तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन और चौथे में एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। और ये जो ऑर्बिटल है ना, वो क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल।
अब इसके शेप को थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो हमको समझ में आएगा और अच्छे से। ये कार्बन है, ये देखिए, ये कार्बन का ऑर्बिटल, ठीक है? यस मान लीजिए इसको। इसने क्या किया, हाइड्रोजन से कंबाइन किया। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। ऐसे ही 2px ये मैं बना रहा हूँ, जिसमें एक कार्बन का 2px से इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मैंने 2py बनाया, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, और ये 2pz दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, वो 109.5 होता है। ऐसी ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल। एंगल जो होता है 109.5, और इसमें सिग्मा बॉन्ड 4 है, और लोन पेयर जो था वो 0 था, ठीक है? तो मैंने रूल टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन में बताया था कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ते हैं, अगर आंसर आपको 4 आता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल लेने वाले हैं अमोनिया का। अमोनिया का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने वाला हूँ। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है इसका। देखिए सब में क्या होगा कि आपका एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है? ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अमोनिया का शेप बनने लगा, देखिए। एक आपका s ऑर्बिटल, ये 2px के साथ हाइड्रोजन कंबाइन किया है, और 2py के साथ ये हाइड्रोजन कंबाइन किया है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन से। ऐसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन से। अब इसका ये वाला जो लोन पेयर है वो यहाँ पे रहेगा। तो मैंने बताया था ना कि अगर लोन पेयर और प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का एडिशन 4 आता है, तो ऐसे ज्योमेट्री को या ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ऐसे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को ट्राइगोनल या पिरामिडल बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड अगर इसमें आप देखें तो 1 2 एंड 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके 1 है, एंगल जो है वो 107 का है। अब हम वाटर के केस में डील करने लगे हैं। वाटर में ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखिए। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे आपके 2py एंड 2pz। इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल को हमने यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। ये लोन पेयर वाले दोनों ऑर्बिटल आ गए, ये वाले, और ये बॉन्ड पेयर वाले। बॉन्ड पेयर में एक ऑक्सीजन ने दिया और एक हाइड्रोजन ने दिया। ऐसे ही बॉन्ड पेयर में, ऑक्सीजन के एक बॉन्ड पेयर में 2py एंड 2pz को, इसको कंसीडर कीजिए आप। इसमें क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे हैं। ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं बेंट। एंगल जो है 104.5 डिग्री है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो 2 हैं, लोन पेयर जो है वो 2 हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड